कि इस किताब को हमने लिखा है, यानी मैंने लिखा है, तो मुझे लगता है मेरे ही शब्दों में अगर सुना जाए तो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें डाले गए एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्ति जो है, हो सकता है आपको कहीं कहीं फंस जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं। वास्तव में हम दूसरों द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं, चाहे वह समाज हो, पूर्वाग्रह हो, शहर हो, विचार हो, या महान लोग हों, पत्नी हो, परिवार हो, परिस्थितियां हों, भावनाएं हों, या वह सीख जो आपको सिखाई गई है, या फिर आपकी परिस्थितियां। शायद आप इतने गहरे तरीके से लिप्त हो गए हैं कि आपके पास अपने बारे में सोचने के लिए समय भी नहीं है। क्यों, कैसे, क्या, कब और कहाँ। आप तो बस यह सोचे बिना कर रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इन सब से मैं क्या पाऊंगा। लेकिन निश्चित रूप से आप सिर्फ इसलिए करते जा रहे हैं क्योंकि आपको दौड़ पूरी करनी है। दौड़ का मतलब है आप जो कर रहे हैं उसकी अनियंत्रित गतिशीलता। इसके घटित होने के बाद इसके परिणाम भी आपको पता नहीं चलता, क्योंकि तब आप दूसरी दौड़ की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आइए इस अवधारणा को समझें कि आप दौड़ में क्यों हैं। एक साधारण उदाहरण के साथ शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक बार एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूं कि पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आपका उत्तर होगा परीक्षा में सफलता पाने के लिए। आप यह भी विस्तार से बता सकते हैं कि मैं समाज, देश की सेवा करना चाहता हूँ, या मैं विलासितापूर्ण लग्जरियस लाइफ जीना चाहता हूँ, या मैं साधारण जीवन जीना चाहता हूँ, इत्यादि। जैसे ही आप जवाब देना बंद करते हैं तो मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, आप अपने देश या समाज की सेवा क्यों करना चाहते हैं, या फिर विलासितापूर्ण या साधारण जीवन क्यों जीना चाहते हैं। यह संभव है कि आप उत्तर दें क्योंकि इन सभी ने मुझे जीवन दिया है, या मैं शांतिपूर्ण जीवन चाहता हूँ, कोई झगड़ा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई झंझट नहीं। यह भी संभव है कि आप जवाब दें कि यह सवाल ही बकवास है, यह हमारा देश, समाज है, परिवार है, मित्र है, मुझे उनकी सेवा या समर्थन क्यों नहीं करनी चाहिए। यह वास्तव में आपकी ओर से किया हुआ प्रति प्रश्न, काउंटर क्वेश्चन है। लेकिन मैं फिर आपसे पूछता हूँ, क्या आप वाकई आश्वस्त हैं? आर यू डैम श्योर कि आपने जो उल्लेख किया है वह वास्तव में आपका है? अगर आप कहते हैं हाँ, तो मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपको कैसे पता? तुम्हें किसने बताया है? समाज ने, परिवार या देश, या आपके मित्र ने, या फिर आपने स्वयं मान लिया है? यदि आपने स्वयं मान लिया है तो यह चर्चा की बहुत बड़ी विषय है। यदि आप कहते हैं या दूसरों ने बताया है तो यह केवल आपका श्रवण, लिसनिंग, विश्वास, बिलीफ, या मोरालिटी, नैतिकता, या फॉर्मेलिटी, औपचारिकता है। तो फिर आप कहाँ हैं इसमें? मैं कहता हूँ यह सिर्फ एक पशु की तरह आपके दिमाग की कंडीशनिंग, अनुकूलन है, जो मालिक द्वारा कही गई हर बात पर विश्वास करता है। इसका मतलब है कि आप खुद के मालिक नहीं हैं। यह कंडीशनिंग ही है जो आपको आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो आइए कंडीशनिंग को समझें। हमारा मन सशर्त या ज़बरदस्ती सीखों, लर्निंग्स द्वारा कैसे नियंत्रित किया जा रहा है, या आप अनुकूलित दायरे से बाहर कुछ महसूस भी करते हैं। और कंडीशनिंग, इसका मतलब यह है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको सिखाया गया है, बताया गया है, या फिर आपने जो सीखा है, भले ही आपका दिमाग साधारण कारण से उसके अनुसार अनुकूलित हो गया हो, कंडीशनड हो गया हो। मान लीजिए आपको सिखाया गया है कि पूजा करना अच्छी बात है, और जब आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई गलती से आपकी पूजा को कुछ अपशब्द कह दे या बुराई कर दे तो आप अति उग्र हो जाते हैं या फिर उपदेश देने लगते हैं। कभी कभी आप उस व्यक्ति के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगते हैं, क्योंकि आपका मन यह समझता है कि यह पूजा करना सही बात है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। आप कहते हैं यह भगवान है, देवताओं की मूर्तियां हैं, और यहीं से समस्या शुरू होती है। मान लीजिए आपको ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई गई होती, नहीं सुनाई गई होती, नहीं बताई गई होती,
फिर आप इस बारे में सही गलत कभी नहीं सोच पाएंगे कि यह क्या हो रहा है। मान लीजिए आपका मन भूत और भगवान के बारे में सब कुछ सुनने या सुनने के अनुसार कंडीशनड हो गया है, अनुकूलित हो गया है। आपका मन भूत और भगवान पर विश्वास करता है। इसका मतलब यह है कि भगवान और भूत का अस्तित्व है, ऐसा आप सोचते हैं। अगर कोई कहता है कि भूत या भगवान का अस्तित्व नहीं है तो आप उस पर कभी विश्वास नहीं करते, क्योंकि आपने उस चीज़ पर विश्वास कर लिया है जो कुछ भी आपको लंबे समय तक सिखाया गया है, सुनाया गया है, और आपका दिमाग उस कंडीशनिंग के साथ सेट हो गया है और आप दूसरों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप एक क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, कि आप समाज में व्याप्त अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं और आप देख रहे हैं कि समाज में अन्याय की बातें हो रही हैं। कहाँ है भगवान, वे क्या कर रहे हैं? यदि आप इस बात पर दृढ़ विश्वास रखते हैं कि कोई भी बाहर से आकर हमारी देखभाल नहीं कर रहा है, आप अंततः ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर देते हैं, ठीक भगत सिंह की तरह। आप उस समय क्या सोचते हैं? उस समय आपका मन इस अनुसार अनुकूलित यानी कंडीशन हो जाता है कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर यदि आपको कोई आपसे कहता है कि भगवान हैं, आप भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने वह सब कुछ देखा है, अन्याय, कुरीतियाँ, अंधविश्वास। तीसरा बहुत ही सरल और बहुत प्रचलित उदाहरण यह है कि मान लीजिए कि आप एक लड़का हैं और आप अपने समाज को सुन रहे हैं कि आप एक लड़के हैं। आपके दिमाग में यह धारणा बना दी गई है कि आप एक लड़के हैं और आपको यह पहनना पड़ेगा, यह खाना है, आप बाहर जा सकते हैं, आप पार्टी और इसी तरह के अवसर में जा सकते हैं। ऐसे ही बातें लड़की के साथ भी हो रही है। उन्हें समाज द्वारा, परिवार द्वारा संस्कारित किया गया है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें यह पहनना होगा, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तुम्हें वह नहीं करना चाहिए, तुम्हें यह करना चाहिए। ये सब कंडीशनिंग आपके दिमाग को नियंत्रित कर रही है। मान लीजिए अगर इसके विपरीत होता कि लड़का कुछ ऐसा पहनना शुरू कर देता है जो लड़कियां पहनती हैं। बचपन से आपको सूट, फ्रॉक और साड़ी पहनाया जाता, तो उस स्थिति में आपको लड़कियों के साड़ी, सूट, फ्रॉक या अन्य कपड़ों पहनने से कोई परेशानी नहीं होती। आजकल वही हो रहा है। यह आदान प्रदान समाज में चल रहा है, यह बदलाव समाज में लगातार चल रहा है। तो यह कंडीशनिंग वास्तव में आपके दिमाग को नियंत्रित कर रही है, और आपका दिमाग इतना नियंत्रित है कि अगर आप आशा करते हैं या समाज में या अपनी आंखों के सामने विपरीत चीज़ें देखते हैं तो आप विश्वास नहीं करते। यदि आप यह सब कंडीशनिंग छोड़ देते हैं या अपनी बनावटी समझ से दूर हो जाना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत दर्द सहना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी बनी बनाई अवधारणाओं या धारणाओं से बाहर जा रहे हैं, आप परे जा रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, एक बार आप इससे बाहर निकलने पर आपके पास शब्द नहीं होंगे, आपके पास चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। कुछ विचार या समाज की परिस्थितियां या प्रचलित स्थितियां आपके मन को नियंत्रित कर रही है। यह समाज में बहुत बड़ी समस्या है। आपकी बहुत बड़ी समस्या यह है कि आप अपनी धारणा से परे नहीं सोच पा रहे हैं, आप अपनी स्थिति से परे नहीं सोच पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको इस तरह से संस्कारित यानी कंडीशन्ड किया गया है। और मुझे लगता है कि आपके पास उनसे लड़ने की कोई शक्ति भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है, क्योंकि आपको समाज द्वारा बनाए गए बहुत सारे नियम तोड़ने होंगे। मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बिल्कुल मुक्त होना है, आपको बिल्कुल शांत होना है। तो फिर इन सब चीज़ों के बारे में चिंता क्यों करें? इसीलिए आपको बहुत दृढ़ और कठोर होना होगा। आपको सभी चीज़ों के बारे में बहुत समझदार होना होगा, अन्यथा आप उन्हीं कुरीतियों, अंधविश्वासों में लगे रहेंगे। नियंत्रण दूसरे के हाथ में होगा। यह आपके लिए बहुत बुरा है। आपको लगता है कि मैं यानी आप अपने दिमाग को नियंत्रित कर रहा हूँ, मैं अच्छा सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में यह कंडीशनिंग बना दी गई है कि क्या सही है और क्या गलत। यह चर्चा का बहुत बड़ा विषय है। यदि आपका मन किसी अन्य तरीके से अनुकूलित है, कंडीशनड है, और यदि आप सोचते हैं कि यह सही है, तो आप दूसरे रास्ते को त्याग देंगे
या गलत साबित करना चाहते हैं। और यदि आप सोचेंगे कि वह रास्ता गलत है, या यदि आप सोचते हैं कि यह रास्ता गलत है, तो आप अन्य तरीकों को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आप नहीं जानते, या फिर शायद जानते होंगे कि यह जीवन बहुआयामी है, मल्टी डायरेक्शनल है। मल्टी डायरेक्शनल यहाँ अच्छा शब्द नहीं है, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि यह स्थितियों को कंट्रोल करने वाली अनंत दिशाएं हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शंस है, जहाँ आप हर जगह, हर दिशा में, अनंत दिशा में और हर दिशा में जा सकते हैं। तो बस सावधान रहें और सोचें कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और आप इस बात को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं कि लोग यह काम क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग सही काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कंडीशनिंग आपके दिमाग में बना दी गई थी। जैसे जैसे आपका शरीर का आकार बढ़ता है, जीवन के अनुसार आपकी समझ भी बढ़ती जानी चाहिए, लेकिन मैं नहीं देखता ऐसा। आपका शरीर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वह वयस्क और बूढ़ा भी हो जाता है और आप मर भी जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग विकसित नहीं होता। आप बस अंधविश्वास के समानांतर और परंपरा के समानांतर चल रहे होते हैं, जो प्राचीन युग में बनाया गया था, और हर समय आप बस आंख बंद करके अनुसरण कर रहे हैं। आप नियमों को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रयास करने होंगे, और यही होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप निश्चित रूप से जीत जाएंगे, आप हार भी सकते हैं, परंतु पुरुषार्थ तो दिखाना पड़ेगा। अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं स्पष्ट हूँ कि आप कंडीशनिंग की अवधारणा को समझ गए हैं और आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। यही किसी पैगंबर, पंडित या धर्म गुरु द्वारा लोगों पर शासन करने का आधार भी है। यानी कि पहले दिमाग को कंडीशनिंग करो, फिर उस पर शासन करो। वे हमारे दिमाग और मन से खेलते हैं। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत जानकार व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि आप कंडीशनिंग का शिकार हों। अब आपको यह सोचना होगा कि वास्तव में यह आपका ही मस्तिष्क है जो काम कर रहा है, अथवा यह मन दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। अगर ऐसा है कि आपका दिमाग दूसरे द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, यह आपके लिए बहुत बुरी स्थिति है। तुम बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो सकते। आपको इन सभी विचारों को दूर करना होगा। आपको इन सभी कंडीशनिंग को साफ करना होगा। एक एक करके तुम्हें क्लियर करना होगा, तब कुछ नया आएगा और नई दिशा खुलेंगी। लेकिन बस आपको इन सभी चीज़ों को खाली करना होगा। अगर आप खाली नहीं करेंगे तो नई चीज़ें नहीं आएंगी आपके मस्तिष्क में, आपके गिलास में। तो फिर कोई दूसरी चीज़ इस गिलास को कैसे भर सकता है? आपको इस गिलास को साफ करना ही होगा। फिर प्रकृति से बहने वाली चीज़ें अपने आप ही आ जाएंगी और आपको भर देंगी। अब फिर से दौड़ के प्रश्न पे आते हैं, यानी रेस के प्रश्न जो हमने शुरू में उठाया था। कंडीशनिंग की सभी अवधारणाओं को समझना बस एक दिशा थी। मैं किस रेस की बात कर रहा था? तो हम उस दौड़ के बारे में बात कर रहे थे जिसमें हम जा रहे हैं। हम दौड़ रहे हैं। लेकिन मन का नियंत्रक कौन है? बस मैं आपको यह बताना चाहता था कि यह कंडीशनिंग वास्तविक नियंत्रक है, कंट्रोलर है, और आप दौड़ में हैं। इस दौड़ से आपको जो मिलेगा वह सिर्फ यह है कि आपको खुशी या दुख दे सकता है। लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो पाएंगे आपको केवल दुख की दौड़ या दुख ही मिलेंगे, क्योंकि कुछ हद तक आप जानबूझकर खुद को भर रहे हैं और कुछ ऐसा भर रहे हैं जो आपके दिमाग में जमा हो रहा है और बोझ बन रहा है, और आप सोचते हैं कि ये सब मेरी उपलब्धियां हैं। यही वास्तविक अटूट आसक्ति है। फिर तुम कैसे मुक्त हो पाओगे? आपको इन सभी बोझों से मुक्त होना होगा। और आप अपना अहंकार दिखा रहे हैं कि मैं साहसी हूँ, निर्भीक व्यक्तित्व वाला हूँ। और जब आप सोचते हैं कि यह सब जो मेरे साथ हो रहा है वह बहुत बड़ी उपलब्धि है, उस क्रम में आप स्वयं को खाली नहीं करना चाहते। आप अपने दिमाग से साफ नहीं होते हैं और अपने जीवन में कभी भी वास्तविक खुशी या शांतिपूर्ण स्थिति नहीं पाते हैं। आप पूरी जिंदगी दौड़ते हैं, आप खेल खेलते हैं, लेकिन आप कभी भी दौड़ नहीं जीतते, क्योंकि कोई भी इस दौड़ को नहीं जीत सकता है। आप क्या कर रहे हैं? कोई दौड़ नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप अपना पेट भरना चाहते हैं
और आप एक निश्चित जीवन अवधि के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि दौड़ किसके लिए रहे हैं? बचपन से तो आप दौड़ ही रहे हैं और आगे भी दौड़ते रहेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि कभी ना कभी कुछ मिल ही जाएगा, और अगर मिल जाएगा तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, सुख शांति मिल जाएगी। परंतु अगर आप दौड़ को गौर से देखते हैं तो आप पाएंगे कि वह जो चीज़ें आपने पकड़ रखी है, मुझे कुछ मिलेगा। जब आप एक चीज़ को पकड़ते हैं, उस चीज़ को पाने के लिए फिर से कई चीज़ों को पकड़ना पड़ता है, और यह रास्ता इतनी लंबी चौड़ी हो जाती है कि फिर आपको यहाँ समझ में नहीं आता कि क्या करें। ज़िंदगी जीने का सोचते हैं। आपने दौड़ तो सही शुरू की थी, आपने भी सोचा नहीं था कि दौड़ते दौड़ते कहीं भूल जाएंगे, पर आप घूमते जा रहे हैं, और इस ज़िंदगी को आप हो सकता है बहुत अच्छा मानते हो या बहुत खराब मानते हो, लेकिन आपका जीवन एक चक्र की तरह हो जाता है। और जब जीवन चक्र की तरह हो जाता है तो कबीर साहब कहते हैं ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए। There is no one left intact between two bridges, कबीर cried after seeing the mill running। और फिर आप अगर इन दो पाटों में फंस गए, अगर आप चक्र में फंस गए, तो आप कभी भी उबर नहीं पाएंगे। और इसी से तो सावधान करते हैं हमारे बड़े बड़े महर्षि लोग, बड़े बड़े महापुरुष लोग, कि आप जरा संभल के चले, क्योंकि एक बार आप फंस गए तो फंस गए। क्योंकि यह एक जाल है, एक श्रृंखला है, एक परमाणु बम जैसा कि परमाणु बम में होता है, थोड़ा थोड़ा करके, कुछ कुछ करके, एक एक करके, और एकदम इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपसे संभल नहीं पाते, यानी कि संभालते संभालते आप खुद ही खत्म हो जाते हैं। एक बार जो आदत लग जाती है कंडीशनिंग की, फिर आप उससे उठने का प्रयास भी नहीं करते। आप सोचते हैं कि कहीं भी छोटी मोटी चीज़ में, सर्विस में सेटल हो जाए और ज़िंदगी एक अच्छे से कट जाएगी, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, ऐसा आप सोचते हैं। और शायद इस चक्र के पीसने के क्रम में, इस चक्की के चलने के क्रम में आप यूं ही ऐसे पिस गए हैं, और आपका शौर्य, आपकी महानता, आपकी सोच पर एक बंधन बन गया है। हो सकता है आपका बंधन बुरा ना हो, परंतु बंधन तो बंधन है, अच्छा चीज़ का बंधन भी बंधन है। अगर किसी को लत इस बात का लग गया कि वह बस बैठा रहेगा आराम से और पढ़ते रहेंगे, दिन भर बस पढ़ते रहेंगे, तो यह भी बुरा है। क्योंकि कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते, द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग लीड्स टू डेथ। आपकी हिम्मत मर जाती है, आप उस गति से कभी नहीं दौड़ पाते, आप अपनी क्षमताओं से अनजान रहते हैं, और इस कदर अनजान रहते हैं कि आपको चक्र में घूमना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उससे बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। उससे बाहर जाने में बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, बहुत सारे बंधनों को तोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे अंधविश्वासों को तोड़ना पड़ेगा, समाज से दूर भी होना पड़ सकता है, समाज से ताने मिल सकते हैं। इन्हीं सब से सब डरते हैं कि कहीं इज्जत ना चला जाए, आप डरते हैं कि हमारा परिवार ना दूर हो जाए, आप हर चीज़ से डरते हैं जो कभी आपका था ही नहीं। तो इस रेस के चलते और इस कंडीशनिंग के चलते आपकी ज़िंदगी इस कदर से चल रही है कि आप कभी भी रेस से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, आप कभी कंडीशनिंग वाले सोच से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, और जो प्रयास करते हैं वही चीज़ उस व्यक्ति को, उस आदमी को अलग बनाता है, और वह ज़िंदगी में आगे बढ़ता चला जाता है। मिलता उसे भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, परंतु एक समझ होती है जीवन के गहराइयों की, उस समझदारी का सुख। क्योंकि जो ज्ञानी है, जो जानता है, असली मायने में वही खुश है, बाकी सब नशे में है, और उस नशे में बस चलते जा रहा है। होश में जी करके देखिए, एक ऐसा होश जो हमेशा याद रहता है, हमेशा सतर्क रखता है, यही जीवन से मुक्ति दिलाएगी और मृत्यु से भी मुक्ति दिलाएगी, और आप मृत्युंजय बन जाएंगे। और जो मृत्युंजय बन गया, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उस व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। उसके हार में भी जीत है और जीत में भी जीत है। तो लगाइए जोर इन बंधनों से बाहर निकलने के लिए। धन्यवाद।